सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 11वीं। देखिए मेरे हाथों में यहाँ पर आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का। बिल्कुल यहाँ पर आपका 110% गारंटीड के साथ रियल पेपर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर जी हाँ विद्यार्थियों, आप देखिए पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। ये देख लीजिए, आपको कोडिंग बारकोड देखने को मिल रहा था, जिससे इसकी रियल पुष्टि हो जाती है, रियल पेपर की पुष्टि हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, अब जो है आपको 23 क्वेश्चन दिए गए, 3 घंटे मिलेंगे हल करने के लिए। टोटल प्रिंटेड पेज है 880 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपका चाहे कोई भी सेट हो, आपको सेट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको जो है परीक्षा से पहले 2 सेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उन्हीं 2 सेटों में से आपके जो है सभी सेट में जो है प्रश्न बनेंगे, यानी कि इसी सेट के प्रश्न उठकर आपके जो है सभी सेटों में जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आपको दोनों सेटों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो है ना, आपका जो है थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, साथ ही में क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो जाएगा, और आपका मेन या फिर अद्वैय में से एक ना एक क्वेश्चन आपका एक्सचेंज होगा। यदि आप दोनों सेटों को अद्वैय सहित क्वेश्चन को आप लगा लेते हो तो विद्यार्थियों आपको जो है पूरे में से पूरे अंक मिलना निश्चित है। यकीन मानिए, यदि आप इसे पूरा रट लेते हो तो आप परीक्षा में भौकाल मचाकर आ जाओगे। अभी मजा आएगा ना। चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आपको जो है असली पेपर के नाम पर जो है पुराने पेपर आपको दिखा रहे हैं, पिछले साल के पेपर दिखा रहे हैं। हमारे पेपर रियल क्यों है, इसकी पुष्टि मैं आपको कर देता हूँ। ये देखिए विद्यार्थियों, पूरा पेपर जो है आपको ब्लूप्रिंट से मैच खाता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि आप ब्लूप्रिंट में मिलाकर देखिएगा, देखिए आपको जो है 6 नंबर की आपके सही विकल्प रहने वाले हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी आपका पेपर है, जिससे इसकी रियल पेपर की पुष्टि हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपका जो है बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर बना है। 7 अंक के रिक्त स्थान है, 6 अंक की सही जोड़ी है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर जो है आपके यहाँ पर 7 अंक के है ना। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो विद्यार्थी तो टोटल जो है आपके 28 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 32 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सत्य असत्य देखिए आपके जो है कितने, आपके जो है यहाँ पर आपके 6 अंक के रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक के क्वेश्चन आपके प्रश्न 6 से लेकर चालू होकर आपके जो है कहाँ तक जाते हैं, आपके जाते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर 15 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाते हैं। इसके बाद 3 अंक के जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आपके प्रश्न 16 से चालू होकर आपके 19 तक जाते हैं, और 4 अंक के क्वेश्चन आपके 20 से चालू होकर जो है 23 तक जाते हैं, है ना। तो देखिए हम जो है फर्जीवाड़ा नहीं करते, देखिए हम तो आपके लिए जो है हाथों में लेकर रिस्क लेकर आपके लिए पेपर बनाते हैं। तो इस बात के लिए लाइक तो दबा ही दीजिएगा। बाकी सब जो लोग जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वे उनके पास ना तो रियल पेपर आता है और बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो है रियल पेपर का सोल्यूशन आपको लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। यूट्यूब के शेर ने लगा दी है दहाड़, सब्सक्राइब करो और फायदा पाओ बार बार। और हमारी इस जानदार जोरदार मेहनत के लिए विद्यार्थियों आपको इस वीडियो को दिल से लाइक करना है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा दे। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू कर। उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर ली जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर राजनीतिक विकास के सिद्धांत को सबसे पहले अपनाया। तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ पर आएगा लुसियन डब्ल्यू पाई। तो यहाँ पर बच्चों में जो है टिक लगाते जा रहा हूँ, ताकि आप जो है मस्त तरीके से यहाँ पर इसे पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। इसका उत्तर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, संघात्मक शासन सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुआ। इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर आएगा यहाँ पर कनाडा।
5वां क्वेश्चन है यहाँ पर प्रजातंत्र का अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? जनता का शासन, है ना। अब 6ठा क्वेश्चन, लास्ट संघ सूची में कुल कितने विषय है, तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर आएगा यहाँ पर 97 विषय है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी यहाँ पर जो क्रम से यहाँ पर इसके सभी उत्तरों को देख सकते हैं। ये आपका दूसरे पेज हो गया। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर जो है तीसरे पेज की तरफ, रिक्त स्थान की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है आपको पहला क्वेश्चन के दिया गया है, पूरा सोल्व कराता हूँ आपको, पूरा पेपर आपको सोल्व कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, संविधान सभा की बैठक रिक्त स्थान में हुई, इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों? इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 9 दिसंबर को हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार रिक्त स्थान संविधान से लिया गया, इसका उत्तर विद्यार्थियों यहाँ पर आएगा क्या? अमेरिका। तीसरा में दिया है मौलिक अधिकारों का रिक्त स्थान संरक्षक है, तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। पांचवा है, भारत में रिक्त स्थान राज्यसभा, रिक्त स्थान केंद्र शासित सरकार है, तो यहाँ पर देखिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर सरकार है। छठा क्वेश्चन है, पंचायत राज दिवस रिक्त स्थान को माना जाता है, तो उसका उत्तर आएगा 24 अप्रैल। सातवां, संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान क्या है विद्यार्थियों? इसमें लचीला व कठोर का सम्मिश्रण है, सम्मिश्रित है ना। अब चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम यहाँ पर सही जोड़ी के उत्तर की तरफ। तो देखिएगा, पहले आपको दिया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की सही जोड़ी मिलेगी आपकी किससे? चिपको आंदोलन की सही जोड़ी मिल लगी आपकी यहाँ पर इससे, चमोली से। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? चमोली। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं F नंबर। दूसरा दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उसकी आपकी सही जोड़ी मिलेगी विद्यार्थियों किससे? डी, गुजरात से मिलेगी। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर लिख देते हैं डी। तीसरा में दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसकी सही जोड़ी मिलेगी विद्यार्थियों किससे? 24 अक्टूबर से। तो आइए सही जोड़ी को हम मिला देते हैं। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे की तरफ। चौथा में दिया है महावीर स्वामी, तो उसकी सही जोड़ी मिलेगी विद्यार्थियों किससे? जैन धर्म से जो है इसकी सही जोड़ी यहाँ पर मिल जाएगी। अगला दिया है राष्ट्रवाद का बाधक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों? सी नंबर आ जाएगा। सी नंबर यानी कि आपका सांप्रदायिकता। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? नंबर सी। छठा क्वेश्चन है सुकरात, इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी विद्यार्थियों? इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी ए नंबर से, यानी कि यूनानी दार्शनिक से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? हमने यहाँ पर लिख दिया ए नंबर। चलिए बढ़ जाते हैं विद्यार्थियों अब आगे के प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा है, नाजीवाद का जनक कौन था? ठीक है, तो नाजीवाद का जनक कौन था आपको दिया है, तो इसको उत्तर आएगा यहाँ पर हिटलर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? हिटलर। दूसरा दिया है न्याय क्या है, इसका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? इसको उत्तर यहाँ पर लिखेंगे आप उचित अनुचित अनुचित का निर्णय का सही निर्णय
करना ही क्या है विद्यार्थियों, न्याय है। तीसरा दिया है सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको उत्तर हम देख लेते हैं। सार्वभौमिक बिना, देखिए, बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार, चौथा दिया है महापौर का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थियों, महापौर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तुम लिखा 5 वर्ष। 5वां है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 21। छठा है संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो उसका उत्तर आएगा 9 दिसंबर 1946। 7वां है भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। इसका उत्तर आएगा 2 वर्ष 11 माह और 28 दिन। तो ये रहा विद्यार्थियों आपका पूरा। अब यहाँ पर देखिए आपको सत्य फिर असत्य आपको बताना है। पहला आपको दिया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कथन क्या है विद्यार्थियों, सत्य है। दूसरा है भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये कथन विद्यार्थियों कैसा है, असत्य है। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा दिया है भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। ये कथन क्या है, सत्य है। चौथा है 1871 में इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये कथन कैसा है, असत्य है। 5वां है हिटलर शांति का समर्थक था। ये कथन भी क्या है, सत्य है। 6ठा है भारत एक विकासशील देश है। ये कथन भी सत्य होगा। तो हमने ऑब्जेक्टिव कहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन इस तरह देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी हमने ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर वाले प्रश्न का फुल सॉल्यूशन देख लिया है। यदि आप इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो, जी हाँ 2000 लाइक्स का टारगेट यदि आप कंप्लीट करवा देते हो, तो विद्यार्थियों आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आपका 23 तक का आपका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों फटाफट आप इस वीडियो पर लाइक टारगेट कंप्लीट करवाइए ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे इस वीडियो का लाभ में मिल सके। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता है। आपको अगले किसी नए वीडियो, तो तब तक के लिए जय भारत।